हेलो दोस्तों। अक्सर जब हम इंग्लिश सीखते हैं तो कुछ शब्द हमें बहुत कंफ्यूज कर देते हैं, है ना? खासकर तब जब उनका मतलब लगभग एक जैसा लगता हो। आज हम ऐसे ही 3 शब्दों को समझने वाले हैं: अलाउ, लेट और परमिट। इन तीनों का मतलब होता है अनुमति देना। पर सवाल यह है कि इन्हें कब, कहां और कैसे इस्तेमाल करना है। तो चलिए आज इस कंफ्यूजन को हमेशा हमेशा के लिए दूर करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, इन तीनों में से सही शब्द कौन सा है और उसे कब इस्तेमाल करें। यकीन मानिए, इस छोटे से गाइड के आखिर तक आपको इसका जवाब बिल्कुल साफ हो जाएगा और आप इन्हें एकदम सही जगह पर इस्तेमाल कर पाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं सबसे आम शब्द से, लेट। ये इन तीनों में सबसे कम फॉर्मल है, मतलब सबसे ज्यादा आम बोलचाल में इस्तेमाल होता है। जब आप अपने दोस्तों या परिवार वालों से बात कर रहे हो तो लेट का इस्तेमाल करना सबसे नेचुरल लगता है। सोचिए, अगर आप अपने दोस्तों को बोलेंगे आई परमिट यू टू यूज माई पेन, तो कितना अजीब लगेगा ना। तो दोस्तों के बीच लेट ही बेस्ट है। अब जरा इसके ग्रामर पर ध्यान देते हैं। लेट के बाद हमेशा एक ऑब्जेक्ट आता है और फिर वर्ब का बेस फॉर्म, लेकिन यहां टू नहीं लगता। ये बहुत जरूरी है याद रखना। और एक और खास बात, लेट को कभी भी पैसिव वॉइस में इस्तेमाल नहीं किया जाता। ये एक बहुत कॉमन मिस्टेक है, तो इस पर जरूर ध्यान दीजिएगा। जैसे ये उदाहरण देखिए, लेट जेम्स सिट देयर, मतलब जेम्स को वहां बैठने दो। ये एक बहुत ही सीधा इनफॉर्मल सा ऑर्डर या सुझाव है। आप देख सकते हैं, लेट के बाद ऑब्जेक्ट जेम्स है और फिर सिट बिना टू के। कितना सिंपल है। ये एक और बहुत बढ़िया उदाहरण है जो हम रोज इस्तेमाल करते हैं। डोंट लेट मी फॉरगेट, मतलब मुझे भूलने मत देना। ये एक आम सा अनुरोध है जो आप किसी से भी बड़े आराम से इनफॉर्मल तरीके से करते हैं। और ये आखिरी उदाहरण देखिए, माई फादर वोंट लेट मी गो आउट टुनाइट, यानी मेरे पापा मुझे आज रात बाहर नहीं जाने देंगे। ये दिखाता है कि कैसे लेट का इस्तेमाल परिवार या दोस्तों के बीच में परमिशन की बात करने के लिए होता है। यहाँ कोई फॉर्मल नियम कानून नहीं है, बस एक सीधी साधी बातचीत है। चलिए अब लेट से एक स्टेप ऊपर चलते हैं और बात करते हैं अलाउ की। ये लेट से ज्यादा फॉर्मल है। इसका इस्तेमाल अक्सर लिखी हुई इंग्लिश में होता है, जैसे कि ईमेल्स में या ऑफिस की बातचीत में। अगर आप किसी फॉर्मल ईमेल में लेट का इस्तेमाल करेंगे तो वो थोड़ा अनप्रोफेशनल लग सकता है। यहां ग्रामर में एक बहुत बड़ा बदलाव है। लेट के उलट अलाउ के बाद हमेशा टू इन्फिनेटिव का इस्तेमाल होता है। और दूसरा बड़ा फर्क यह है कि इसे अक्सर पैसिव वॉइस में इस्तेमाल किया जाता है, जो लेट के साथ हम कभी नहीं करते। इस उदाहरण को देखिए, आई एम नॉट अलाउड टू स्मोक इन द हाउस, मतलब मुझे घर में सिगरेट पीने की इजाजत नहीं है। यहां आप साफ साफ देख सकते हैं, आई एम नॉट अलाउड ये पैसिव वॉइस का एक क्लासिक केस है। ये किसी नियम को बताने का एक विनम्र और फॉर्मल तरीका है। और ये रहा एक्टिव वॉइस का उदाहरण। सम पेरेंट्स अलाउ देयर चिल्ड्रन टू डू व्हाटएवर दे लाइक, यानी कुछ माता पिता अपने बच्चों को वो सब करने देते हैं जो उन्हें पसंद है। यहां स्ट्रक्चर पर गौर करें, अलाउ ऑब्जेक्ट टू वर्ब, यानी अलाउ देयर चिल्ड्रन टू डू। ये लेट से कहीं ज्यादा फॉर्मल लगता है। अब आते हैं हमारे तीसरे और सबसे फॉर्मल शब्द पर, परमिट। इसका इस्तेमाल ऑफिशियल नियमों, नोटिस बोर्ड या लीगल डॉक्यूमेंट्स में होता है। यह बहुत ही औपचारिक और ऑफिशियल परमिशन को दिखाता है। आम बातचीत में अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे आप कोई सरकारी नोटिस पढ़ रहे हैं। ग्रामर के हिसाब से देखें तो यह बिल्कुल अलाउ की तरह ही काम करता है। इसके बाद भी ऑब्जेक्ट आता है और फिर टू इन्फिनेटिव, और यह भी अक्सर पैसिव वॉइस में इस्तेमाल होता है। फर्क सिर्फ और सिर्फ कॉन्टेक्स्ट का है। परमिट बहुत ज्यादा ऑफिशियल सिचुएशन में इस्तेमाल होता है। ये एक बिल्कुल सटीक उदाहरण है। फोटोग्राफी इज नॉट परमिटेड इन द गैलरी, मतलब गैलरी में फोटोग्राफी की अनुमति नहीं है। ये लाइन आपको किसी म्यूजियम या आर्ट गैलरी के साइन बोर्ड पर लिखी हुई मिलेगी। ये एक ऑफिशियल नियम है। ठीक इसी तरह कस्टमर्स आर परमिटेड टू यूज द कार पार्क, यानी ग्राहकों को कार पार्क इस्तेमाल करने की अनुमति है। ये भी एक ऑफिशियल सूचना है जो शायद किसी दुकान या मॉल के बाहर लगी हो। ये एक नियम या अधिकार को बताता है, न कि किसी आम बातचीत को। तो यहां तक सब कुछ क्लियर है। अगर ये जानकारी आपको मददगार लगी हो तो इंग्लिश विद अफजल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आप ऐसे ही मुश्किल कॉन्सेप्ट्स को आसानी से समझ सकें। तो चलिए इस टेबल की मदद से फटाफट सब कुछ एक बार दोहरा लेते हैं। सबसे पहले लेट, ये इनफॉर्मल है, बोलचाल की भाषा के लिए। वर्ब के साथ टू नहीं लगता और पैसिव वॉइस में कभी यूज नहीं होता। फिर है अलाउ, ये फॉर्मल है, लिखने में ज्यादा इस्तेमाल होता है। वर्ब के साथ टू लगता है और पैसिव में यूज हो सकता है।
और आखिर में परमिट, ये बहुत ही ज़्यादा फॉर्मल है, सिर्फ ऑफिशियल रूल्स के लिए। इसके ग्रामर रूल्स अलाउ जैसे ही हैं, लेकिन इसका कॉन्टेक्स्ट हमेशा ऑफिशियल होता है। तो अब आपकी बारी है। क्या आप परमिट का इस्तेमाल करके अपना खुद का एक सेंटेंस बना सकते हैं? अपना सेंटेंस नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। याद रखिए, प्रैक्टिस करना ही सीखने का सबसे अच्छा तरीका है।